अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है BTU। जैसे कि दोस्तों एयर कंडीशनर के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है BTU। ये BTU आखिर क्या है, आपने सुना होगा कि 12,000 BTU, 18,000 BTU, 24,000 BTU। तो आखिर ये BTU है क्या चीज़। तो आज हम BTU पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें। दोस्तों BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यानी कि दोस्तों आपने सुना होगा कि 1 टन का AC, 2 टन का AC, 1.5 टन का AC, 2.5 टन का AC। तो ये जो टन है ये जिस इकाई में होता है ये BTU में होता है। यानी कि 1 टन का अगर AC है तो उसके अंदर 12,000 BTU होंगे। अगर 1.5 टन का AC है तो उसके अंदर 18,000 BTU होंगे। यानी कि 12 का आधा और कर देंगे तो 18 बन जाएगा और एक और आधा 1.5 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 टन का AC है तो 24,000 BTU होंगे इसके अंदर। जैसे कि 1 टन में 12,000 हैं तो इसको डबल कर दो तो 24,000 बन जाएगा। इसी में अगर 6,000 और बढ़ा दें तो 2.5 टन का AC बन जाएगा। ज़्यादातर कंपनियां दोस्तों इसी तरीके से करती हैं कि 1 टन 12,000, 2 टन 24,000, 1.5 टन 18,000। लेकिन कुछ चंद एक कंपनियां ऐसी हैं जो 12,000 की जगह 11,000 लिख देती हैं, 10,000 लिख देती हैं और कभी 7,000 लिख देती हैं, तो कभी 17,000 लिख देती हैं 1.5 टन पे। तो लेकिन ज़्यादातर कंपनियां सही ही लिखती हैं, यानी कि 18,000, 24,000, 30,000, 12,000 इस तरीके से। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यानी कि ये एक थर्मल यूनिट यानी कि ये एक इकाई है हीट को नापने के लिए। और दोस्तों इसकी डेफिनेशन है कि 1 BTU इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट टेक टू हीट अ सिंगल पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ग्रेड। यानी कि दोस्तों BTU एक एनर्जी की एक किस्म है जो कि हीट देती है। 1 पाउंड अगर वाटर हो उसको जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ग्रेड तक बढ़ा दे तो वो 1 BTU कहलाती है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कूलिंग को हम खुद से पैदा नहीं कर सकते। अगर हम किसी बंद कमरे से अगर हीट को निकाल दें तो पीछे जो बचती है वो कूलिंग बचती है, कूलिंग कहलाती है। इसी तरीके से सेम AC भी काम करता है कि अगर AC किसी कमरे में लगाया जाए तो वो उस कमरे से हीट को बाहर निकाल देता है और पीछे जो है कूलिंग बचती है। तो वो जो हीट बाहर निकालता है उसका जो यूनिट है वो BTU है, यानी कि वो कितने BTU को बाहर निकालता है। तो BTU हमेशा घंटे के हिसाब से होते हैं। अगर 1 टन का AC है तो वो 12,000 BTU पर हावर बाहर निकाल देगा। अगर 1.5 टन का AC है तो वो 18,000 BTU 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल देगा। इसी तरीके से अगर 2 टन का AC है तो वो 24,000 BTU 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल देगा। यानी कि दोस्तों BTU जो है वो हीट की एक किस्म होती है और जहाँ से अगर हीट निकाल दी जाए तो वहाँ पे फिर कूलिंग बचती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद और समझ आई होगी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।